जॉब के रिलेटेड आप कोई भी ऐड उठा के देख लें, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टॉप 10 कैटेगरीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन सी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है, कहाँ पे अप्लाई करना है, एंट्री लेवल, मिड लेवल, एक्सपर्ट लेवल की जो जॉब्स हैं क्या नेचर होगी इनकी, ये सारा कुछ देखेंगे। अगर आपका बैकग्राउंड बिजनेस, अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिटिंग या टैक्सेशन का है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज बताता हूँ, जॉब नेचर थोड़ी सी बताऊंगा और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ मूव करेंगे। देखिए कैटेगरीज में जो सबसे पहले नंबर पे आती है एंट्री लेवल जॉब्स के लिए वो है बुक कीपिंग। क्या मतलब बुक कीपिंग का? जिस तरह नाम से जाहिर है कि इसमें आपने डेटा एंटर करना होता है, डेटा एंट्री करनी होती है बेसिकली। इसके लिए अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिस तरह क्विक बुक्स है, सेज, ज़ीरो, ये, या आप मैनुअल बुक कीपिंग भी कर सकते हैं एक्सेल में। इसके अलावा कंपनीज में टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी बनवाए हुए होते हैं। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अभी डेटा एंट्री करने की इसकी है। लेकिन बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली बेसिस पे, चाहे वो सप्लायर्स हों, कस्टमर्स हों, कोई भी ट्रांजैक्शंस हो तो आपने एंट्रीज पास करना होती हैं। ये एक एंट्री लेवल जॉब है। इसके लिए अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा। दूसरे नंबर पर, जो तीसरे नंबर पर जॉब्स की पोजीशंस आती हैं, उसमें अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल है। ये जो दो कैटेगरीज हैं आपको हर बिजनेस में मिलेंगी और आपको ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाएगा कि आपको क्या ये काम आता है। अब इन जॉब पोजीशंस की अगर रोल की बात करें, जिस तरह नाम से जाहिर है, अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स पेबल में क्या है कि जो आपके वेंडर्स या सप्लायर्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, और रिसीवेबल में क्या है कि आपके कस्टमर्स जो हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। जो इनके एग्रीमेंट्स हैं, कि इनका जो फिजिकली डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फाइल्स मेंटेन करना, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनके साथ साथ आपने इनकी रिपोर्ट्स मेंटेन करना होते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट करना होती हैं। कौन सी रिपोर्ट्स? एजिंग रिपोर्ट्स। कि आपके जो कस्टमर्स हैं, जो क्रेडिट सेल्स आपने की हुई हैं, क्या तरीकाकार है, कितना टाइम हुआ है कि आपको पैसे नहीं आए। जो आपके सप्लायर्स हैं, कितना टाइम हुआ है कि आपने उनको पैसे नहीं दिए, 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन, ये आपने एजिंग रिपोर्ट्स बनाना होती हैं। अभी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है ज़्यादातर, बट ये है कि वहाँ से भी आप डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल में वहाँ पे आप एनालिसिस करते हैं, जो कि आपको मैनेजर बताता है कि मुझे ये एनालिसिस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको एनालिसिस बना के देते हैं। अच्छा, ये जो दो जॉब्स हैं ये है मिड लेवल की। इसमें एंट्री लेवल आप नहीं कर सकते। तकरीबन आपका 1 से 1.5 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इन्वेंट्री या स्टोर मैनेजमेंट। अच्छा, इसके लिए क्या है कि ज़्यादातर जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं होती कि वहाँ पे आप स्टोर्स एंड इन्वेंट्री मैनेज कर लें, बट काफ़ी में होती भी है। कंपनी ने ज़्यादातर क्या होता है कि टेलर मेड सॉफ्टवेयर बनाए हुए होते हैं, या उन्होंने एक्सेल पे ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ होता है। समझ आ गई बात? अभी इसमें भी आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तकरीबन 1 से 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा तो फिर ही आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है, गेट इनवर्ड, गेट आउटवर्ड, स्टोर्स के रिलेटेड जो मटेरियल की रिक्विजिशन है, जो भी आप प्रोडक्ट कंपनी यूज़ कर रही है सप्लाई करने के लिए, जो मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसका क्या लेवल होगा। जब उसका लेवल कम होगा तो आपने किस तरह से वेंडर्स को अप्रोच करना है, उनको आपने ऑर्डर देना है, किस तरह से उसकी सारी एंट्रीज होंगी, ये काम सारा आपको आना चाहिए। फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करना और साथ आपने इनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना। तो ये सारा काम आ जाता है जी इन्वेंट्री एंड स्टोर मैनेजमेंट। 5वें नंबर पे जॉब पोजीशन आती है पेरोल की। अभी पेरोल में क्या होता है कि जो भी स्टाफ है, चाहे वो डेली वेजर्स हैं या परमानेंट स्टाफ है, तो उनकी सैलरीज की कैलकुलेशन करना, उनकी लीव्स की कैलकुलेशन करना, ये सारा कुछ में आपने एक्सेल में भी वैसे मेंटेन हो जाता है। इसके ऊपर एक्सेल में इजीली काम हो जाता है। सॉफ्टवेयर्स में भी इसको पेरोल के लिए अलग से सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन टैक्सेशन के लिहाज से कि इनकी कितनी विद होल्डिंग होनी है, इनके जो एम्प्लॉयज़ के एग्रीमेंट्स होते हैं, कब उन्होंने ज्वाइन किया, कब उन्होंने लीव किया, तो ये सारा कुछ आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। कितनी उनके पास लीव्स अवेलेबल है, कितना उन्होंने ओवर टाइम लगाया, तो ये सारा कुछ आप पेरोल सेक्शन में मेंटेन करते हैं। और इसके लिए भी अगर आप एंट्री लेवल से भी आप स्टार्ट लेना चाहें तो आप छोटे से रोल से इसका स्टार्ट ले सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट आता है वो 6ठे नंबर पे जो है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। इसमें आप कॉर्पोरेट मैटर्स, कॉर्पोरेट फाइलिंग या टैक्सेशन, ये दोनों ही आप देख रहे होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर उन लोगों को प्रेफर किया जाता है जिनका ऑडिट फर्म्स में जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें उनका कोई एक्सपीरियंस हो 2 से 3 साल का, तो उनको ज़्यादा इस रोल के लिए होता है।
अच्छा, जो बड़ी कंपनीज है ना, उनमें ये पोजीशन सेपरेट होती है। जो मिड लेवल की कंपनीज है वहाँ पे भी एक सेपरेट बंदा होता है, बट जहाँ पे कोई 12-14 एम्प्लॉयज़ हैं, 15 एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे जो मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस होता है ना, उसी को ये रोल दे दिया जाता है कि भाई कॉर्पोरेट फाइलिंग भी आप देखेंगे, टैक्स के मैटर्स भी आप ही देखेंगे। तो ये बात हो गई, और ये जो है एक्सपर्ट लेवल है जिस तरह मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है जी कॉस्टिंग एंड बजटिंग। अच्छा, ये जो है तकरीबन मैनेजरियल लेवल का काम बनता है, जिसमें सारे बजट्स बनाना होते हैं कि कंपनी के ये टारगेट्स है, ये बजट होंगे। और कॉस्टिंग का मकसद क्या होता है कि इसमें आप कितना कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं वो कट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मटेरियल के रिलेटेड कॉस्टिंग, सिर्फ ये आप ये समझते हैं कि सिर्फ इसमें मटेरियल के रिलेटेड कॉस्टिंग होगी, नहीं, इसमें ओवरऑल कॉस्टिंग का फैक्टर होता है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस कहाँ से कट करेगी। इसके लिए भी आपका एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। जिस बंदे का 3 से 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा ये हैवी कैंडिडेट्स होते हैं कि वो इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकें। ये मिड टू सीनियर लेवल जॉब्स होती हैं। नेक्स्ट जॉब पोजीशन आती है जी इंटरनल ऑडिटिंग की। अच्छा, ये बिल्कुल एक सेपरेट बंदा होता है जिसने कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो कंपनी का मैनुअल है, उसके अकॉर्डिंगली क्या सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, क्या सारा काम उसी तरीके से हो रहा है। सेट जो पैटर्न्स है, मिसाल के तौर पे एक एक्सपेंस हुआ है, 1 लाख रुपए का एक्सपेंस होना है, वो पहले एक्सपेंस किसने जनरेट किया, किसने अप्रूव किया, उसके पास क्या ये लिमिट भी थी ऑथराइजेशन की या नहीं थी, ये सारा कुछ, एक मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है, ये सारा कुछ चेक करना कि क्या ये काम ठीक हो रहा है। तो ये सारा काम इंटरनल ऑडिटिंग के डिपार्टमेंट में आता है। हर कंपनी में इंटरनल ऑडिट नहीं होता, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, मिड लेवल होती हैं, वहाँ पर इंटरनल ऑडिटिंग का बंदा ज़रूर होता है, बल्कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी हो सकता है। इससे बाद जो कैटेगरी आती है वो है जी मैनेजरियल लेवल की, और उसमें मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस तक मैंने रखा है। ये जो सारे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जिस तरह बुक कीपिंग है, अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल, स्टोर मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, पेरोल, ये सारा कुछ अभी चेक किसने करना है, किसने अप्रूव करना है, ये सारी अथॉरिटी किसके पास, ये मैनेज किसने करना है, वो होगा मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ठीक है, ये सारे काम उसने करने हैं। इसमें बैंकिंग का भी फैक्टर आता है कि आपने किस तरह से बैंक्स के साथ आपने सारी इन्वॉल्वमेंट करनी है, उनसे फाइनेंसिंग लेनी है। ये सारा जो काम होता है, एक तो बैंक मैनेजर होगा और साथ उसका एक असिस्टेंट होगा जो कि असिस्ट कर रहा होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल ये भी होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाए और मैनेजमेंट को प्रेजेंट करे कि भाई ये क्वार्टर है, ये मंथ है, तो हमने इसमें किस तरह से परफॉर्म किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट मैंने पॉइंट रखा है वो है जी बिजनेस डेवलपमेंट या मार्केटिंग का। इसमें डायरेक्टली अकाउंट्स एंड फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होते, जिनका मिसाल के तौर पे बीबीए मार्केटिंग कर लिया है, जी एमबीए मार्केटिंग कर ली है, तो वो इस रोल के लिए फिट होते हैं। इसमें एंट्री लेवल, एक्सपर्ट लेवल, मिड लेवल सभी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कंपनी किस लेवल पे है। तो ये तो मैंने आपको बता दी, ये 10 टॉप कैटेगरीज हैं, और साथ इनकी जो छोटी छोटी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। और इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक कैटेगरी पे बहुत ज़्यादा डिटेल में अलग से वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि ये तो जॉब पोजीशंस हैं, लेकिन ये जॉब पोजीशंस कहाँ के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं या पाकिस्तान से बाहर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके लिए? दोनों के लिए। पाकिस्तान में अगर आप काम करना चाहें भी आपको ये जॉब पोजीशन मिलेंगी। अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहें, गल्फ कंट्रीज़ है, यूएई, दुबई, कतर, बहरीन, ये इस तरह के जो कंट्रीज है, यहाँ पे अगर आप मूव करना चाहें तो आपके पास यहाँ भी ऑप्शन होता है। अभी आपका बेसिक क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? देखें, अगर आपका ग्रेजुएशन है पीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम, इसके अलावा अगर आपकी सर्टिफिकेशंस हैं सीए, एसीसीए, सीएमए, इवन फाइनलिस्ट भी हैं, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकें। अभी अप्लाई करने का क्या तरीका है? और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊँ कि काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके ऑपरेशंस तो सारे बाहर चल रहे हैं, कंपनीज बाहर ऑपरेट कर रही है, लेकिन उनके सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है पाकिस्तान में। उनको कहते हैं आउटसोर्सिंग के एक एलिमेंट कहते हैं। तो काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे ये सर्विसेज भी दे रही हैं, जिस तरह से EY रैपिड है। आप एक्सप्लोर करें, आपको पता चले कहाँ से आपको जॉब्स मिलेंगी। लिंक्डइन के थ्रू, Indeed.com के थ्रू जब आप सर्च करेंगे तो आपको अकॉर्डिंगली ये जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, अभी दूसरी बात कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, अगर आपको ये काम नहीं आता या अगर आप एक रोल पे स्टक हो गए हैं और उससे आगे आपने मूव करना है, ये एंट्री लेवल से भी स्टार्ट करना है, तो आपको स्किल्स तो जनरेट करना होगी ना। तो वो आपके क्या करेंगे काम? उसके लिए फिर आपको कुछ ऐसी स्किल्स पे काम करना होगा, जिस तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं वो आपको यूज़ करना है, आपको डेटा एनालिसिस करना है, आपको एक्सेल का यूज़ है, इसके अलावा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, फाइनेंशियल मॉडल बनाना है। आप मिसाल के तौर पे अगर ऑडिटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट क्या प्रोसीजर्स होंगे, ये करना है। तो ये सारे काम आपको सीखने पड़ेंगे।
कहाँ से आप सीख सकते हैं? जहाँ से मर्ज़ी सीखें। वैसे अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने मूव करना है यूएई, गल्फ़, तो उसका भी एक हम पूरा तरीक़ाकार आपको बता चुके हैं। मैं वैसे सरसरी तौर पे बता देता हूँ। एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़िज़िकली वहाँ पे विज़िट वीज़ा पे जाएँ, स्पेशली अगर मैं यूएई की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, कंपनीज़ में भी और ऑडिट फर्म्स में भी। तो ये डिपेंड करता है कि आप इस गाइडेंस को देखते हुए, इन जॉब पोज़ीशन को देखते हुए किस रोल में फ़िट बैठते हैं और किस तरह से अपने करियर को आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।